अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आइडियल बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम पर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैंने जो तरीका रखा है आज के समझाने का वो बहुत ही उम्दा है मेरे हिसाब से, और आपको एक पिक्चराइज्ड वे में आपको एक पूरा टॉपिक एक पिक्चर की तरह आपके जहन में बैठ जाएगी अगर आप गौर से इसको सुनेंगे। और अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, या अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप पंजाब की बुक अपने सामने रख लीजिएगा ये टॉपिक खोल के, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू शो यू बुक, जस्ट आई वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एक बार रीडिंग करेंगे बुक की तो आपको आसानी से टॉपिक समझ आ जाएगा। सो लेट्स टेक द स्टार्ट। तो कंटेंट्स में हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसका पूरा कंसेप्ट समझना है। इसके साथ साथ एक डिसऑर्डर भी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटैलिस, ये हमारी बुक में दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए पहले समझते हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप हमारे पास जो है वो इसकी इन्वेंशन हो चुकी थी, यानी कि हमारे पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुका है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जिसमें ए ग्रुप भी आ गया, बी भी हो गया, ए बी भी हो गया, ओ भी हो गया, सही है। अब अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक हमारे पास मरीज़ था जिसको कमी थी ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है, जो डेफिशिएंट था ए का, उसको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ए था, उसको हमने ए ब्लड ग्रुप दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र किया इस बंदे में। जब हमने इसका ब्लड ग्रुप इसके अंदर ट्रांसफ़र किया ना, तो ये वाला जो बंदा था इसकी डेथ हो गई। तो सब परेशान हो गए, मतलब साइंटिस्ट भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, हमने ए वाला जो ब्लड है वो ए वाले को ही दिया और फिर भी उसकी डेथ हो गई, ये कैसे हो सकता है। तो इसको स्टडी किया था लैंड स्टीनर ने 1930s में, ठीक है, 1930 में लैंड स्टीनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था और उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी। तो बेसिकली जहाँ पे भी आप आर एच का नाम सुने ना, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम का, तो उसमें आपका पास क्या करेक्टर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर। यानी कि आर एच फैक्टर हमें किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए भी है, तो आर एच सिस्टम होता क्या है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो आजकल हम देखते हैं अपने ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, तो उसकी वजह से यानी कि उन्हीं को रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारे पास आर एच फैक्टर करता है। तो अब जो बंदा मरा था ना, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज, और जो हमने उसको डोनेट किया था ब्लड, वो तो उसके ऑपोजिट होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर फॉर एग्जांपल बंदा पॉजिटिव था तो उसको हमने जो डोनेट किया वो नेगेटिव था, ए नेगेटिव था, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई थी। अब फर्दर इस कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आर एच फैक्टर किस तरह से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को कंफर्म करता है। तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड हमारे पास है, उसके अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वैसे तो वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और भी सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर आर एच की बात कर रहे हैं, फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो आर बी सी से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक आर बी सी है, अगर इसके ऊपर आर एच फैक्टर पाया जाए इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये आर एच फैक्टर है, ये आर बी सी, इसको कंसीडर करें आर बी सी, और ये है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर, इस आर बी सी के ऊपर आर एच फैक्टर मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और इन केस अगर यहाँ हमारे पास आर एच फैक्टर मिसिंग है, जस्ट आर बी सी है, तो ये नेगेटिव केस होगा। फिर चाहे वो ए ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो बी ब्लड ग्रुप हो, चाहे वो ए बी हो या चाहे वो ओ हो, प्रेजेंस आर एच फैक्टर की क्या डिसाइड करती है। अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और अगर नहीं है आर एच फैक्टर की प्रेजेंस, तो हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा। और उसके अलावा हमने क्या कंक्लूड किया कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आर एच फैक्टर आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका नाम आर एच फैक्टर जो रखा गया था वो रखा गया था रेसस मंकी पे, क्योंकि पहले जो था वो सिस्टम ये सारा रेसस मंकी पे ही परफॉर्म हुआ था साइंटिस्ट ने, ठीक है। और इसकी जो एंटीजन थी फर्स्ट, वो भी लैंड स्टीनर ने ही दरियाफ्त की थी 1930 में, 1930s में। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा कंसेप्ट को और आगे लेकर चलते हैं। तो जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, इसके अंदर 3 जीन्स पाई जाती हैं, ठीक है, 3 जीन्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, 2 प्लेसेस पर अटैच होती हैं क्रोमोसोम की। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको क्रोमोसोम कंसीडर करें। हमारे पास एक होती है सी जीन, एक होती है डी, एक होती है ई, ठीक है। अब जो डी होती है ना,
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकस क्या होता है, ठीक है। लोकस वो पोजीशन होती है या एड्रेस होता है जीन का क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है जीन, तो जहाँ पर वो प्रेजेंट होगी, जो उसकी पोजीशन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लोकस। तो ये टोटल जो है वो 2 लोकाय रखती हैं, ठीक है। लोकस जो है वो सिंगुलर है, लोकाय प्लूरल, क्योंकि 2 आ गए तो प्लूरल हो जाएगा। ये 2 लोकाय को कवर करती हैं क्रोमोसोम पर। डी जो है वो एक प्राइम इंपॉर्टेंस है इसकी, ये अपनी एक लोकाय एक लोकस ले लेती है, एक पोजीशन ले लेती है। और जो दूसरी पोजीशन रह गई, क्योंकि मैंने कहा 2 पोजीशंस लेती हैं, उनमें से या सी या ई, इन दोनों में से कोई एक आ जाती है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी आ गई, तो ये जो सेकंड पोजीशन है इस पर ई भी आ सकती है और सी भी आ सकती है, ठीक है। तो अब इस डी वाली जीन का कंसेप्ट आगे लेकर चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं। अब जो डी जीन है ना, अब डी के पास जो अलील्स होगी, हमें पता है एक जीन के पास 2 अलील्स होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म उसकी 2 फॉर्म्स में पाई जाती है, या तो डी कैपिटल होगा या फिर डी कैपिटल डी स्मॉल होगा, ठीक है। ये 2 हमारे पास इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जा सकती हैं डी की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वाली हमारे पास ये केस हम लें, तो इसके अंदर हमारे पास आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, इसके अंदर भी आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डी कैपिटल दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में क्या है, आर एच फैक्टर की प्रेजेंस हमारे पास मिल रही है, क्योंकि डी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर डी स्मॉल, तो इसलिए हमारे पास आर एच फैक्टर दोनों में मिलेगा। एंड दीज टाइप ऑफ पर्सनस आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव, एंड इफ दे हैव ए ब्लड ग्रुप देन दे विल बी termed as A positive groups, okay. And if someone has just like D small, just like that, then they do not have Rh factor in their blood group and they'll be termed as A negative, for example. So let's see the reason that why the person with that we discussed earlier was died. तो हम देखेंगे कि जो बंदा हमने पहले कहा था कि जिसको हमने ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र किया था, वो क्यों मरा था आखिर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझें उसके पास ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए नेगेटिव उसके पास ब्लड ग्रुप था और हमने उसको इंसर्ट करवा दिया, ट्रांसफ्यूज़ करवा दिया उसके अंदर ए पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ए पॉजिटिव होगा उसके अंदर आर एच फैक्टर पाया जाएगा, ठीक है। जो ए नेगेटिव था उसके पास आर एच फैक्टर नहीं था, तो जब इसने ब्लड या ये ब्लड ग्रुप इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ, तो इसकी बॉडी के अंदर या जो एंटीजेंस थी इसकी वो ट्रांसफ़र हुई इसके अंदर, ठीक है। तो जब आर एच कंटेनिंग एंटीजेंस इसके पास गई, ठीक है, तो इसकी बॉडी ने या इसके ब्लड ग्रुप सिस्टम ने क्या किया, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बनाई। क्योंकि पता है आपको कि फॉर एग्जांपल ए के पास बी की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, जो एंटीजेंस आती हैं उनको किल करती हैं, या फिर जो फॉर एग्जांपल ऑपोजिट ब्लड ग्रुप सिस्टम आ जाए तो उसको किल करने के लिए या उसके साथ फाइट करने के लिए वो एंटीबॉडीज़ जनरेट करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। तो अब आगे हम चलते हैं। तो जब हमने इसका आर एच कंटेनिंग एंटीजेंस ट्रांसफ़र की थी, आर एच कंटेनिंग एंटीजेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, तो इसकी बॉडी ने, इसके ब्लड ने क्या किया, एंटी आर एच, यानी कि आर एच था ना इसके पास नहीं था, एंटी यानी कि खिलाफ, आर एच के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई इसने और इसके साथ फाइट करने शुरू हो गया, इस क्लैश हो गया इन दोनों ब्लड ग्रुप्स के अंदर। तो जब ये क्लैश हुआ तो इस बंदे के अंदर इतनी यानी कि फ़ाइट पहले चलती रही, लेकिन आखिरकार ए पॉजिटिव था और ए नेगेटिव इसकी जो यानी कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर करके इसका ब्लड जो है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय होता गया और बीच में ब्रेक डाउन हो गई, हेमोलाइसिस हो गई, ब्लड क्लॉटिंग होने शुरू हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए क्योंकि ऑपोजिट ब्लड ग्रुप एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो गया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो आर एच पॉजिटिव है वो आर एच नेगेटिव से इनकम्पैटिबल है, यानी कि उन दोनों को हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह आर एच नेगेटिव को आर एच पॉजिटिव के साथ नहीं कर सकते। और एक की पॉइंट इसमें ये याद रखनी है, आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप तब एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा जबकि वो किसी की बॉडी के अंदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मुझे अगर ए पॉजिटिव दे देंगे तो मेरी बॉडी जो है वो जनरेट कर लेगी एंटी आर एच एंटीबॉडीज़, क्योंकि आर एच आ रहा है मेरे पास, फैक्टर आ रहा है और मेरी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उसकी, फिर वो आ रहा है तो उसके खिलाफ मेरी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करेगी उससे लड़ने के लिए। तो फॉर एग्जांपल क्योंकि ब्लड मेरे अंदर ही है अभी तक, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ए नेगेटिव ब्लड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, यानी कि मेरे अंदर अभी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई, उसको ऐसे ही बाहर निकालूँ अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से उसको ऐसे ही बाहर निकाल के किसी सैंपल के तौर पर उसे रख दूँ और किसी मैं, तो यानी कि मेरा ब्लड जो है उसने कभी एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बनाई ही नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे ही एज अ सैंपल बाहर पड़ा हुआ है। तो वो अगर मैं आर एच पॉजिटिव को दूँ ना तो उसको कुछ नहीं होगा, यानी कि मेरा जो ब्लड यानी कि बाहर है एज अ सैंपल के तौर पे मैंने निकलवाया है,
उसके अंदर कोई भी एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हुई हुई, तो वो हम इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं आर एच पॉजिटिव को, जो जिसके पास वो है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये आर एच दैट इज़ अ की पॉइंट, ये की पॉइंट है, आपने याद रखना है। देखिए ना किस तरह से अल्लाह का सिस्टम है, यानी कि एक आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा सकता। इसी तरह आर एच नेगेटिव अगर आपके पास उसने कभी भी एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, तो आप उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर एच पॉजिटिव के अंदर। हालांकि अगर आप आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव में करवाएंगे तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड ने बनाई थी कि कभी कभी गलती से बनाई थी, या आपके अंदर कोई ट्रांसफ्यूज़ हो गया था ब्लड, ठीक है, तो आपकी बॉडी ने एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बनाई थी, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उसको, आप आर एच पॉजिटिव को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी ब्लड के अंदर ऑलरेडी पुराने आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, वो उसके ब्लड को डिस्ट्रॉय करेगी, आपका ब्लड उसके साथ क्लैश करेगा और उसकी हालत बिगड़ सकती है। तो ये एक की पॉइंट था इसके अंदर। तो देखें कितना अच्छा सिस्टम है अल्लाह का। So now let's move on to the disorder that is known as erythroblastosis foetalis. अब इसमें क्या होता है बेसिकली, आप एक कंसेप्ट, इसमें भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वैसे तो ये एक डिसऑर्डर है। पहले अगर हम देखें इसको हम कहते हैं मैटरनल फोइटल आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये नाम थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसको आप बुक में भी देखें पहले। मैटरनल, ठीक है, मैटरनल यानी कि दो के बीच में, ठीक है। फोइटल, फोइटस यानी कि जो बेबी होता है और मदर के बीच में, ठीक है। फोइटल आर एच इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि उनके जो आर एच है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि उनके ऑपोजिट होना, ठीक है, यानी कि उनका आर एच ऑपोजिट होना बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड इन द टॉम्ब। तो अगर हम फर्दर, सो दिस कंडीशन हैपेंस व्हेन आर एच नेगेटिव वुमेन मैरीज विद आर एच पॉजिटिव मैन, ठीक है। जब आर एच पॉजिटिव मैन होगा उसके पास या तो उसकी जीनोटाइप इस तरह से होगी, या तो उसकी जीनोटाइप इस तरह से होगी, ठीक है। अब यानी कि आर एच पॉजिटिव है या आर एच फैक्टर तो इसमें पाया ही जाना है, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है। अगर इस कंडीशन में है मैन, तो फिर उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो 50% क्या होंगे, पॉजिटिव कैरेक्टर होंगे, यानी कि उनके पास आर एच फैक्टर होगा, और एक स्मॉल डी की वजह से उनके पास 50% क्या कैरेक्टर होगा, हमारे पास आर एच नेगेटिव कैरेक्टर होगा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि फ़ीमेल जो होगी वो टोटली नेगेटिव होगी। तो अब ये कंसेप्ट भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल, एक मदर जो है उसके पास आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और जो उसका फोइटस है यानी कि ऑफ स्प्रिंग पैदा होने वाला है जो, उसका है आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है फॉर एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग ये है, ये फोइटस है, ऑफ स्प्रिंग जो टॉम में होता है उसे फोइटस कहते हैं, ठीक है। और ये प्लेसेंटल बैरियर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर है, प्लेसेंटल बैरियर है, और ये है ब्लड, ठीक है। ये क्या है, ब्लड किसका, मदर का। जब ये क्या है, ये फोइटस है, बेबी है, ठीक है। ये प्लेसेंटल बैरियर है, और ये है मदर की ब्लड स्ट्रीम। कंसेप्ट लेने की कोशिश करें, ये ब्लड स्ट्रीम है मदर की, मदर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड, ठीक है। और ये है प्लेसेंटल बैरियर। मैं पूरा कंसेप्ट एक पिक्चराइज्ड वे में आपको समझा रहा हूँ। प्लेसेंटल बैरियर समझ लें इसको। और ये है फोइटस, बेबी, यानी कि जो अभी डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस बेबी का, दिस बेबी, अगर इसका आरबीसी गलती से ये प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर लेता है इस तरह से, और ये आ जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये यहाँ से इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आरबीसी। तो जब आरबीसी पॉजिटिव था ना, मदर हमने कहा नेगेटिव थी, उसका आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, इसका आरएच पॉजिटिव था। तो जब आरएच पॉजिटिव आरबीसी इस नेगेटिव में गया तो क्या होगा, इसकी जो मदर होंगी, इनकी जो मदर होंगी, उनके अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। उनको इतना मतलब नुकसान नहीं होगा मदर को, क्योंकि वेरी स्मॉल एक आरबीसी भी चला जाए तो उसकी बॉडी क्या करने शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ बना के उसको किल कर सकती है आराम से, ठीक है। तो उस मदर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर एंटीबॉडीज़ मदर ने बना ली, मदर की इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बना ली इस एंटीजन को देखकर, जो आरबीसी गलती से प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी जो इसके साथ फाइट करेंगे। फिर उसके सारे ब्लड में एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी मदर की। फिर जब प्लेसेंटा के ज़रिए फूड जाएगा इसको, बेबी को, मदर की तरफ से, तो उस फूड जाए, या फिर हम कह सकते हैं ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या ब्लड जहाँ पर
प्लेसेंटा के ज़रिए बेबी के पास जाएगा तो उसके अंदर क्या पाई जाएंगी एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़, क्योंकि मदर ने प्रोड्यूस की हैं अपनी बॉडी के अंदर इससे लड़ने के लिए, जो गलती से आ गया था आरबीसी जिस पर पॉजिटिव फैक्टर था। तो वही ब्लड मदर वाला यहाँ पे भी आएगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर आरएच एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। हालांकि इसके पास तो पॉजिटिव है ना कैरेक्टर, तो इसको नहीं चाहिए एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़, इसके पास भी आ जाएंगी फोइटस के पास। तो जो हमारे पास बेबी होगा उसके लिए बहुत ही ख़तरा हो जाएगा, और उसके जब एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ होंगी तो उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है, उसके जो ब्लड है तो फिर दोबारा से वही कहानी शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्लड के बीच में क्लैश शुरू हो जाएगा। एक तो पॉजिटिव है, पहले ही बच्चा क्या है पॉजिटिव है, उसके पास एंटी-आरएच पॉजिटिव को ख़त्म करने वाला कैरेक्टर आएगा, तो उसके ब्लड को तो नुकसान है ना। एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ उसके पास आ गई तो उसके बर्स्टिंग शुरू हो जाएगी, उसके ब्लड के अंदर वो ब्लड उसके सेल्स बर्स्ट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। और इस कंडीशन को अगर बढ़ जाए, ठीक है, वैसे इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड या बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की बर्स्टिंग को हम क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस कहते हैं, ये भी मेंशन कर लीजिएगा। और हेमोलाइसिस अगर कंडीशन बढ़ती चली जाए इसको हम क्या कहेंगे, एनेमिक कंडीशन, ठीक है, एनेमिक कंडीशन, एनेमिक 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 कंडीशन कहेंगे, ठीक है। अब ये एनेमिक कंडीशन हो गई तो बच्चा उससे बचने के लिए एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को। तो इसलिए हम इस बीमारी का नाम भी क्या देते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और उसके अलावा और अगर हमारे पास प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है, प्रेगनेंसी के बीच में ये हो रहा है, तो उसका जो लीवर होगा ना बच्चे का, वो क्या करेगा, लीवर हो गया चाहे उसका स्प्लीन हो जाए, वो वो स्वेल हो जाएगा, वो सूज जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देगा। क्योंकि उसके वो देखेगा कि मेरे पास एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ आ रही, तो उससे फाइट करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसकी आरबीसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। और जब आरबीसीज़ ब्रेक भी होते जाएंगे, क्योंकि एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ भी उसके पास अंदर आ गई गलती से मदर की तरफ से, तो वो फिर उसके ब्लड के अंदर जो आरबीसीज़ उसके ब्रेक डाउन हो गए ना, उसको हम ब्रोकन डाउन आरबीसी को हम कहते हैं बाइलीरुबिन। ये नाम भी मेंशन कर दूं मैं यहाँ पर, बाइलीरुबिन, ठीक है। बाइलीरुबिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसके अंदर, बाइलीरुबिन, BIN, ठीक है, जो कि उसके ब्रेन सेल्स को जो है वो अफेक्ट करता है, और उसके ब्रेन रिटार्डेशन हो जाती है उसके अंदर। और उसके अलावा उसकी स्किन और जो आई का वाइट पोर्शन है, ठीक है, वो येलो हो जाता है, ठीक है, आई का वाइट पोर्शन भी येलो हो जाता है। और ये कंडीशन बहुत ही वर्स हो जाती है, जिसे हम कहते हैं जॉन्डाइस। इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डाइस, ठीक है, जॉन्डाइस, ये भी मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर। वैसे बुक पर सारा कुछ मेंशनड है, आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आई होप दैट यू विल गेट क्लियर्ड। तो अगर बेबी की बर्थ हो जाती है तो फिर उस बेबी के अंदर आपको पता है हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा, और उस जॉन्डाइस कंडीशन उसके अंदर पाई जाएगी। तो इस बेबी को जो है वो जल्दी से उसका ब्लड रिप्लेस करवाना चाहिए RH नेगेटिव ब्लड के साथ, जिसके अंदर कोई एंटी-RH एंटीबॉडीज़ पाई ना जाएं, ठीक है। ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर है। अब जो फर्स्ट RH होता है ना, वो यानी कि RH जो यानी कि फ़र्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है नॉर्मली बहुत कम जो है वो एंटी-RH एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होते हैं बेबी के अंदर एज़ कम्पेयर टू द सेकंड और थर्ड। वो इस वजह से क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आरबीसी जो है वो बेबी से ट्रांसफ़र होते हैं RH पॉजिटिव, जो कि स्टिमुलेट करवाते हैं प्रोडक्शन की RH एंटी-RH एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। और इसको अगर आप कहें तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बर्थ हो गई, तो आप उसकी मदर की जो ब्लड है उसके अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज़ को हम स्टॉप भी करवा सकते हैं कुछ सीरम्स यूज़ करके, और थेरेपी सिंपल होती है जो कि इसकी एंटी-RH एंटीबॉडीज़ बनाने की जो सलाहियत है मदर की, वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। सो दिस वाज द topic that we have to discuss today, and we have discussed, and I hope that you have got that right. And if you have got the concepts in your mind, then like the video and subscribe the channel, and also share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.